बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज फिर वीडियो बड़े अफसोस के साथ मैं बनाने जा रही हूँ, ठीक है, कि ये मौलाना साहब जो हैं ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसा पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इनकी बातें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। मैं इनसे गुजारिश कर रही हूँ कि अहले बैत के मामले से अल्लाह से डर जाएं, अल्लाह से डर जाएं। ये वो हस्तियाँ हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह से है। अगर ये अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दें तो किसी का कुछ नहीं रह सकता। तो अल्लाह से डरें, इनके मामले से अल्लाह से डरें, अहले बैत के मामले से अल्लाह से डरें, ठीक है। ये मौलवी साहब क्या कह रहे हैं कि नौज़बिल्ला इन्होंने मौला हुसैन की बेटियों के नाम तब्दील कर दिए। कहते हैं कि उनकी बेटी का नाम जो सकीना है उसका नाम सुकैना है। देखें, सुकैना, ये मौलवी क्या नाम बता रहा है। वो भी अहले बैत का घराना हो, उसमें कोई सुकैना हो, ये हो नहीं सकता। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हज़रत ज़ैनब मदीने वापस नहीं आई, काफ़िले के साथ मदीने से वापस नहीं आई। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि यज़ीद ने इनको कैद नहीं किया, यज़ीद ने इन्हें अपना मेहमान बनाया था और हज़रत ज़ैनब ने उनके साथ बैठ के खाना खाया था। ये बातें कर रहे हैं ये मौलवी साहब, जिससे हज़रत ज़ैनब कलाम करना गवारा नहीं कर रही थीं, उनके साथ बैठ के खाना खाती हैं। ये सोचें आप, क्या वो उनके साथ खाना खाती हैं जिसके भाई के पूरे घराने को अपनी आँखों से किसी बहन ने देखा हो लुटते हुए, ज़िबा होते हुए, क्या उस बहन को एक नवाला भी अंदर जाएगा? और ये मौलवी साहब कह रहे हैं कि ये यज़ीद के साथ उनके दरबार में बैठ के उनके साथ खाना खा रहे हैं। हज़रत ज़ैनब, नौज़ बिल्ला। अल्लाह से डर जाएं, अहले बैत पर इतनी ज़्यादती ना करें, डर जाएं अल्लाह से, ठीक है। मैं आपको हवाला देती हूँ हज़रत हमारे इमाम, हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल-आबिदीन से। किसी ने पूछा क्या इमाम कि करबला में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे वक़्त कौन सा था, जिसने आपको नचोड़ के रख दिया, आपको बहुत गम है उस चीज़ का, वो कौन सा वक़्त था, वो कौन सा वाक़या था जो आपको हिला के रख देता है? तो इमाम पहले तो खामोश रहे। फिर किसी ने पूछा क्या इमाम बताइए वो कौन सा वक़्त था करबला में, वो मुकाम कौन सा है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है? तो फिर इमाम बोल पड़े। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे वालिद का शहीद होना, उन्होंने कहा नहीं, मेरे वालिद का शहीद होना इतना मुझे गम नहीं करता, इतना गमगीन नहीं करता जितना मुझे शाम। फिर उन्होंने फरमाया शाम, फिर फरमाया शाम। वो कतारों साथ रो रहे हैं कि शाम में क्या हुआ था। जो खिताब हज़रत ज़ैनब का है, ठीक है, उसको तो बयान नहीं किया जाता कि तमाशगीरियों ने ऐसे ऐसे अल्फाज बोले हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज बोले हैं। तो कुर्बान जाऊं हज़रत ज़ैनब पर, जिन्होंने उस जलाल में, उस किरदार में उनसे गुफ्तगू की, उनसे कलाम किया, ठीक है। उस दरबार में एक नबीना सहाबी बैठा हुआ था। तो उस नबीने सहाबी ने ना किसी दूसरे आदमी से हाथ पकड़ के अपने साथी से पूछा क्या हज़रत अली आ गए हैं? ये हज़रत अली की आवाज़ लग रही है, हज़रत अली की तरह कोई कलाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं,
یہ حضرت علی کی بیٹی ہے جو کلام کر رہی ہیں۔ ایسا خطاب ہے، اس میں ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے منظر گزرے ہیں جو حضرت زینب نے بیان کی ہیں۔ ان تماشگیروں میں سے ایک تماشگیری نے کہا، اے یزید، یہ بنی جو سید ہیں ان کے اہل بیت کے گھرانے سے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا، سید زادی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اسے میری کنیز بنا دے۔ تو یزید مان گیا تھا کہ میں کنیز بنا دوں، تو گلاب بنا دو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت زینب کیا فرماتی ہیں؟ حضرت زینب فرماتی میں تو کانپنے لگی، کس نے بات کیا کر دی ہے؟ اہل بیت کی شہزادی ہو اور کسی کی کنیز ہو، یہ گوارا نہیں کر سکتے۔ کانپنے لگیں، جلال میں آ گئیں وہ، انہوں نے کلام کیا، یزید خاموش ہو جا، یہ ظلم نہ کر، یہ زیادتی نہ کر، کوئی سید کسی کی کنیز نہیں بنے گی۔ تو ہمارے چوتھے امام زین العابدین کہتے ہیں اس وقت میں بیمار تھا، اس وقت میرا جسم جو تھا میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس وقت میری پھپھو نے جو کلام کیے ہیں، وہ جو باتیں ہوئی ہیں اس دربار میں، وہ مجھے ہلا کے رکھ دیتی ہیں، نچوڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے دربار میں بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھایا؟ ڈر جاؤ، اتنی زیادتی نہ کرو اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ اتنی زیادتی نہ کرو، ڈر جاؤ اس خدا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں دو چیزیں آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت۔ ان سے حسن سلوک کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ تو آپ کیا کر رہے ہو؟ ڈر جاؤ، ان کے معاملے سے اللہ سے ڈر جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔